जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आजकल कई बुद्धिजीवी यह कहते हुए पाए जाते हैं कि जो रावण था या महाभारत में जो दुर्योधन था, हमें उनके पक्ष को भी देखना चाहिए और सुनना चाहिए ताकि हम सही और गलत को समझ सकें। तो दोस्तों, रावण या दुर्योधन के पक्ष में जानने के लिए आज उनके विषय में बताने वाला कोई दूसरा मौजूद नहीं है। तो हम जो भी ज्ञान लेते हैं वो या तो वाल्मीकि रामायण से लेते हैं या फिर वेद व्यास की लिखी हुई महाभारत से लेते हैं। तो फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ वो रावण के विषय में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अभी एक किताब प्रकाशित हुई है जिसका नाम है रावण राक्षसों का राजा, नायक या खलनायक। और इन किताबों में अक्सर इस विषय को उठाया जाता है कि रावण बहुत विद्वान था और वह इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसने माता सीता का अपहरण करने के बाद भी उनके साथ कोई गलत कार्य नहीं किया, जबकि वह इतना शक्तिशाली था कि वह चाहता तो कुछ भी गलत कार्य माता सीता के साथ कर सकता था। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण से हम यह जानेंगे कि क्या सच में रावण माता सीता के साथ कुछ भी कर सकता था या नहीं कर सकता था, या उसने माता सीता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, तो उसके पीछे उसकी अच्छाई थी या कोई और कारण था। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के त्रयोदश सर्ग यानी 13वें सर्ग में हम देखेंगे। इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि महापार्श का रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने आप को ऐसा करने में असमर्थ बताना। तो इसका श्लोक नंबर 3 हम देखते हैं सबसे पहले। तो इसके श्लोक नंबर 3 में लिखा है, ईश्वर शेरा को स्थितव शत्रु निर्वण रमस्व से वैदेहाम शत्रुना काम्य मूर्धस। अर्थात शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विधेय कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। उसके बाद चौथा श्लोक आता है, बलात् कुक्रोटनेन प्रवर्तस्व महाबला आक्रमण क्रम सीता वै तो बुच्चु चारमच्चस्व। अर्थात महाबली वीर, आप कुक्तों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए, बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण करके उनका उपभोग कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो रावण का एक मंत्री है, महापार्श जिसका नाम है, वह रावण को माता सीता के साथ अनैतिक संबंध यानी बलात्कार करने के लिए उकसा रहा है। तब रावण उस अपने मंत्री महापार्श को क्या जवाब देता है, तो वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह जो श्लोक है, श्लोक नंबर 11 है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, पितामहस्य भवनम गच्छन्ति पुंजिक स्थलाम चक्रमाण्यम कासो शिखामिव। अर्थात एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नामक अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती शुक्ति आगे बढ़ रही थी। उसके बाद 12वां श्लोक है, सा ब्रह्म वया मुक्ता कृता व्यवष्ण तथा स्वयं भूभवनम प्राप्त लोलिता नलिनी पथा। अर्थात मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमिलनी के समान हो रही थी। उसके बाद 13वां श्लोक आता है, तद्य तस्य था मनि ज्ञानमासी महात्मना अंतम संकुपितो वेधा मामिद वाक्य मम ब्रवीत। अर्थात मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, जो कि 14वां श्लोक है, अद्य प्रवृत्ति यामना बलाचारी गमिष्यति
तथा ते शताधा मूर्धा फलिष्यति न संशय। अर्थात आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उसके बाद 15वां श्लोक आता है, त्यम तस्य तापस्य भीता प्रसवमेव ताम नरोहे बलात् सीताम वैदेही सैने शुभे। अर्थात इस तरह मैं ब्रह्मा जी के हिसाब से भयभीत हूँ, इसलिए अपनी शुभ सैया पर विदेह कुमारी सीता को बलात् एवं बलपूर्वक नहीं चाहता। तो दोस्तों आपने देखा कि वाल्मीकि जी ने साफ साफ लिखा है, क्योंकि रावण को एक श्राप दिया गया था ब्रह्मा जी के साथ, क्योंकि उसने पुंजकस्थला नामक एक अप्सरा के साथ बलात्कार किया था, जिसके कारण उसे ब्रह्मा जी के द्वारा श्राप दिया गया कि यदि वह किसी अन्य स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस डर की वजह से उसने माता सीता के साथ जबरदस्ती नहीं की। अब जो लोग इस प्रकार की किताबें लिख रहे हैं और रावण को बहुत ही अच्छा व्यक्ति बताने की चेष्टा कर रहे हैं, सत्य तो ये है कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण का कोई अध्ययन नहीं किया और वह अपने मन में आई हुई बातों को, अपने विचारों को यूं ही प्रकाशित कर रहे हैं और समाज में एक गलत धारणा फैला रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि रावण को राम के समक्ष एक अच्छा व्यक्ति बताया जा सके और इससे ये लोग जो हैं भगवान राम के चरित्र पर प्रहार कर रहे हैं। तो दोस्तों इन लोगों को हम वाल्मीकि रामायण से ही जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आप जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।